4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 3 खबरें बहुत बड़ी हैं। ट्रंप सिचुएशन रूम में जाकर बैठ गए। सिचुएशन रूम क्या है? वहां अपने मंत्री, वॉर मिनिस्टर के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ, सब लोगों के साथ वो ज़रा गहन विमर्श कर रहे हैं कि बातचीत कहाँ तक पहुँची और अब आगे झगड़ा, युद्ध कैसे होगा। पहली खबर वो दिखा देता हूँ। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि रूस ने ईरान को ख़बरदार किया है। उसका जो बड़ा अखबार है टास, उसमें लिखा है कि ये बातचीत जो नेगोशिएशन जो है ये एक मास्क है, इसके पीछे एक ज़मीनी हमला करने की तैयारी है। और तीसरी खबर यह है कि ईरान के जो स्पीकर हैं उनका बहुत बड़ा एक मैटर आया और उन्होंने अमेरिका की कलें खोल के रख दी है। लिहाजा वो मुज़ाकरात जो इतवार और पीर मेरे मंगल में होने जा रहे थे कुछ खटाई में पड़ गए। ये मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, कल सुबह। खबर देखें, एक्सियोस की खबर है। ये वाइट हाउस के बड़ा करीब है ये इदारा। इसमें लिखता यह है कि ट्रंप कन्वेंस ईरान सिचुएशन रूम मीटिंग एमिड रिन्यूड हॉर्मुज़ क्राइसिस। हॉर्मुज़ जो बंद हुआ है नेवल ब्लॉकेट के बंद होने की वजह से और लेबनान पर हमला होने की वजह से, अब ये मशवरा ये कर रहे हैं तीनों, ये बैठे हुए हैं, आपके स्क्रीन पर लगा देता हूँ मैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्लैंक्ड बाय द सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेस। ये पीट हेगेस जो है यही है जो लड़ाई का जिम्मेदार। स्पीकिंग ड्यूरिंग कैबिनेट मीटिंग ऑन मार्च 26 में हुआ था। फोटो तो जब का है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कन्वीन्ड द वाइट हाउस सिचुएशन रूम मीटिंग ऑन सैटरडे मॉर्निंग टू डिस्कस। जब वहाँ सुबह होती है यहाँ रात होती है। द रिन्यूड क्राइसिस अराउंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड नेगोशिएशन विद ईरान अकॉर्डिंग टू US ऑफिशियल। ये एक्चुअली बातचीत जो पाकिस्तान में होने जा रही थी, अचानक मालूम नहीं कि ट्रंप के दिमाग में क्या आया और उसने धमकाना शुरू कर दिया। शुरू में कह रहा था पाकिस्तान जा रहा हूँ। इस आदमी के वादों पे मुझे एक शेर याद आता है कि तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। ये व्यक्ति उम्मीदें तोड़ता है। जब दुनिया के इंसाफ पसंद व्यक्तियों को ये उम्मीद हो जाती है कि अब बस झगड़ा रुकने ही वाला है, अब चीज़ें आसान हो जाएंगी, आवागमन अच्छा हो जाएगा और लोग थोड़ी चैन की सांस लेते हैं, तो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट कह रहा था कि दुनिया में हर साल $2.7 ट्रिलियन का खर्च हो रहा है वेपन्स पर और हर लड़ाई स्टार्ट करता है इसराइल। प्रेसिडेंट लूला का कहना है। मोदी जी के तो दोस्त हैं। तो जब उम्मीद बढ़ती है, ट्रंप अपने निष्ठुर हाथों से उस उम्मीद को ख़त्म कर देता है। ये भी अलग बात है कि मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशन ले आता है जब वीकेंड आता है, क्योंकि कारोबारी आदमी इसके सारे के सारे लोग पैसे बना रहे हैं मार्केट में, तो उस हिसाब से इसके मुंह से निकली हुई बात दुनिया को ऊपर नीचे कर देती है। बदकिस्मती यह है कि अगर आप में से एक वर्ग ये सोचता कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब समझता हूँ, तो वो बेवकूफ़ बनता है ऐसे जाहिलों के सामने। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े जाहिल हैं, अनपढ़ गवार हैं, अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं, हिंदू मुसलमान करके सत्ता को पा लिया है, और जो तरक्की की बात करते हैं उनको हम साइड लाइन कर देते हैं। ये तनज़्ज़ुली है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उम्मीदें ख़त्म कर देता है ट्रंप नाम का ये आदमी। जैसे कभी कोई गर्लफ्रेंड किसी बात को कह दे और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, काफूर हो जाती हैं, ये जालिम भी ऐसे ही काम को कर देता है। तो पहली खबर तो हो गई दोस्तों ये। अब इसका जवाब जो है वो स्पीकर ने दिया है। कौन स्पीकर हैं? ये हैं जनाब मन स्पीकर कालीबाफ। कहाँ के हैं ये हैं ईरान के। यही एक्चुअली आजकल लीड कर रहे हैं सब लोगों को। तो मैं आपको प्रेस टीवी ही लेकर चलता हूँ, जो ईरान का प्रेस टीवी, वहाँ उनका पूरा बयान है। तो उसमें मैं पढ़कर सुनाऊंगा, चूँकि थोड़ा लंबा बयान है दोस्तों, तो पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक खबर देख लें। US के सीनेटर हैं ये पीटर वालेच। इन्होंने कहा कि जब ट्रंप ने क्लेम किया था कि ईरान के पीपल वर नॉट US एडवाइजरी, थाउजेंड ऑफ सिविलियन वर किल्ड, हज़ारों लोग मार चुके हैं, जबकि इसने क्लेम किया था कि ऐसा नहीं होगा, इंक्लूडिंग एन एवरेज ऑफ 10 चिल्ड्रन पर डे।
इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, हालांकि मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ आपके सामने। He entered a war, got pulled into it by Bibi Netanyahu, let's be clear about that. Entered a war that the American people do not want, putting at risk American service members. प्रेसिडेंट पजेश्कियां का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईरान के जो दुश्मन है वो ये सोचता है कि ईरान को शुड नॉट बी अलाउड टू, अपनी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जो हमारे राइट्स के लिए हैं, और वो ये सोचता, ये डिसाइड कौन करेगा। आगे उन्होंने कहा नो फ्री पर्सन वुड सबमिट टू इनजस्टिस, वी आर नॉट वार मॉन्गर्स। हम वार मॉन्गर्स नहीं हैं, हम वार मॉन्गर्स नहीं हैं, हम लोग एक्चुअली पीस सीकर्स हैं। दोस्तों बात यह है, एनीवन हु इज़ अटैक्ड बट फेल टू डिफेंड देमसेल्फ, कोई भी अटैक हम पे करता है वो फेल हो जाएगा, चूँकि हम लोग इकट्ठे हैं, मुनज़्ज़िम हैं। एक खबर और इम्पॉर्टेंट और आ गई है, मैं आपको स्पीकर गालिबाफ का बयान तो दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, जहाँ रशिया की बात भी मुझे मिलानी है, लेकिन फ़िलहाल ये देख लीजिए कि ईरान की जो इंटेलिजेंस है करमान ने उसने कहा है कि उन्होंने डिसमेंटल कर दिया तमाम जो नेटवर्क था अमेरिका का, इसराइल का और यूके का। वहाँ पर जो वो ये मुसाद के लोग थे, अरेस्ट 51 लोगों को अरेस्ट किया है, इंटेलिजेंस के अंदर जो लोग मौजूद थे ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पर वो मुखबरियाँ कर रहे थे। ये ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने बागई, इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया यूरोपियन यूनियन को। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर कालीबाफ ने अनाउंस किया कि वाशिंगटन जो ब्लॉकेट कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस के बाहर, वो फूलिश है, रैकलेस है। थ्रू द स्ट्रेटेजिक वाटर वे विल बी रिस्ट्रिक्टेड एज लॉन्ग एज द ब्लॉकेट कंटिन्यू। ये पहले की तरह ही जैसे ब्लॉक था वही पहले रहेगा। एक दो खबर ताज़ा आ गई हैं, अगर आप कहें तो मैं वो पढ़ देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए। ये शूटिंग चल रही है जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा, अमेरिका के अंदर कई जगह जो है बड़ा अनरेस्ट चल रहा है दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ईरान के लोग, कमला हैरिस का बयान आया है, इसके साथ अपना एपिसोड हम बंद कर देंगे। कमला हैरिस आप जानते हैं पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, फिर प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन वो लड़ी थी। उन्होंने ये कहा है कमला हैरिस ने कि यूएस इसराइली वॉर ऑन फीबल अटेम्प्ट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द एप्स्टीन फाइल, इससे नज़र भटकाने का ये काम किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल का जो आदमी था सोल्जर उसको मार डाला है और 9 उसमें ज़ख्मी भी हैं, हालांकि वो सैकड़ों लोग मार चुका है लेबनान के अंदर। ये एक बयान देख लें, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने क्या कहा। ट्रम्प गॉट पुल्ड इनटू वॉर विद ईरान बाय नेतन्याहू के माध्यम से ट्रंप ने अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर झोंक दिया है। दैट द अमेरिकन पीपल डू नॉट वांट, लेकिन अमेरिका के पीपल इस बात को नहीं जानते। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रंप, नेतन्याहू नाम का आदमी बुश को, बराक ओबामा को, क्लिंटन को, सबको कन्विंस कर रहा था कि ईरान पे हमला कर दें, वो करने को तैयार नहीं था। ये कौन सी इसकी नस दब गई थी ट्रंप की जो भी मजबूर हो गया। परसों बात कर रहा है पाकिस्तान जाने की, आज कल लड़ाई की बात करने लगा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसका करें तो क्या करें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।